अब अगली खबर महाराष्ट्र पालघर से, जहां खाकी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये घटना संतों की हत्या है। नारायण गिरी का कहना है पुलिस संरक्षण में आखिर हत्या हुई और महंत नारायण गिरी ने ये आरोप लगाया है केंद्र सरकार कार्रवाई करे। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ आखिर कैसे इकट्ठा हो गई और उद्धव संतों को न्याय दिलवाएं। गृह मंत्रालय एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी की गठन करे और उसके बाद ये जांच करे, क्योंकि देखिए 17 अप्रैल का ये मामला है जब पीट कर हत्या कर दी गई 2 साधुओं की और हत्या के आरोप में 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फडणवीस ने कहा है कि पालघर की वारदात बेहद ही दुखद है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ये क्रूरता और राक्षसीपन जो है ये किया है, बहुत ही दुख है। और हम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है विशेष रूप से उद्धव ठाकुर जो है उनसे पूरा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनको दंड मिले और उच्च स्तरीय जांच जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है उच्च स्तरीय जांच हो। जहां पर ये कोरोना है, कोई 2 लोगों को निकलने के लिए मना है, वहाँ 50 लोग निकले कैसे आगे, इसकी जांच करके वो जो अपराधी है उनको दंडित किया जाए, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा उनको सजा दिया जाए। और ये हमारा कहना है कि उनको जो है जो दंडित है उनको फांसी लगना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो है बहुत दुख घटना है और हमारा श्रीपंथ दस्ताम जुना अखाड़े में पूरा शोक है। खबर पालघर में साधुओं से मॉब लिंचिंग से जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 हिंदू साधुओं की निर्मम हत्या की गई और ये तस्वीरें ऐसी है कि हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं सीधे। ये इतनी भयावह तस्वीरें हैं। जी हाँ, तो किस तरह से इसको लेकर पूरे देश में रोष है और खाकी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों की मौजूदगी में इन 2 साधुओं की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई और साधुओं के ड्राइवर की भी। लेकिन सवाल वही है, देखिए ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 साधु जो जुना अखाड़े से जुड़े हुए हैं उनकी लोगों ने पीट कर हत्या कर दी, जो कि और खाकी पर जिम्मेदारी थी बचाने की। खाकी के सामने इस तरह से शर्मसार करने वाली, रूह को कपा देने वाली पीट कर हत्या कर दी गई इन दोनों साधुओं की, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। 110 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर खाकी की जो जिम्मेदारी है लोगों की हिफाजत करने की, क्या उस वक्त खाकी भूल गई और लोगों की जो भीड़ थी, निर्मम भीड़, उनके सामने इन साधुओं को परोस दिया गया। और ये देखिए तस्वीरें सब कुछ गवाही दे रही हैं, जिस तरह से 2 लोगों की हत्या हो गई। ये घटनास्थल की तस्वीरें दरअसल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चाहे जो पुलिस कदम उठाए, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता चुकी है। अलीशा नायर इस वक्त हमारे साथ, मुंबई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अलीशा, सवाल कई सारे हैं। सबसे पहले तो ये कि लॉकडाउन के दरमियान इतने लोग इकट्ठा हो कैसे जाते हैं? पुलिस की मौजूदगी में साधुओं की पीट कर जान ली जाती है। ये अपने आप में इकलौती घटना है जब इस तरीके से तस्वीरें, इस तरीके से विजुअल सामने आए हो, जब सब कांप जाए इसको देखकर। बिल्कुल, इसको लेकर साका पुलिस स्टेशन जो कि पालघर में है उनकी ओर से जरूर की जा रही है। पर जाहिर सवाल तो जरूर खड़ा उठता है, क्योंकि रात का समय था जहाँ पर 2 ड्राइवर खुद जो है सूरत से वापस आ रहे थे और वही पालघर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो पहुंचे थे। और एक पुलिस की ओर से दी जा रही है कि चोरी के इल्जाम में करीबन इतने सारे लोगों ने, करीबन जिन्होंने इसको अरेस्ट तो किया है और पर 110 लोगों ने इतनी बेरहमी से पीटा गया है तीनों को कि जगह पर ही, मौके पर उन तीनों की मौत हो गई। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल मुझे देखा। चलिए अलीशा, इस घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए, आपका हम फिर से रुख करेंगे। लेकिन ये बहुत गंभीर है ये मामला, क्योंकि खाकी पर लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है और उसी खाकी के सामने अगर हत्या हो जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम का रुख करेंगे। रवि, ये घटना एक बार फिर से खाकी पर सवाल उठाती है और वो कहीं ना कहीं जायज भी है। वो इसलिए कि पुलिस की मौजूदगी में यह हत्या होती है, बल्कि लोग देख रहे हैं साफ वीडियो में कि पुलिस वाले ने किस तरह से एक निरीह को भीड़ में छोड़ दिया और हत्या हो गई। ये काफी गंभीर, और एक्शन क्या कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के कटघरे में है। बिल्कुल, पुलिस पर सवाल उठते हैं। और देखिए वहां पर एक पुलिसकर्मी नहीं थे, जो नए वीडियोस अब एक एक करके सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कई सारे पुलिसकर्मी थे। और सबसे बड़ी बात, ये साधु सड़क पर हाथ जोड़े पुलिस के सामने खड़े रहे।
अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाते रहे और पुलिस ने उनको भीड़ में धकेल दिया। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पुलिस का खौफ महाराष्ट्र में कम से कम पाल घर में तो बिल्कुल ही नहीं है। इस भीड़ के सामने पुलिस और ये खाकी, ये वर्दी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की जो पुलिस है वो बिल्कुल बौनी साबित हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर 400-500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर एक बार में इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहां है आपका लॉकडाउन? महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर भारत में जितनी मौतें हुई हैं कोरोना से, उसमें आधे लोग तो महाराष्ट्र से हैं लगभग। ऐसे में आपका लॉकडाउन कहां है? इतने लोग नाइट विजिलेंट में निकल जाते हैं हाथों में डंडे लेकर, वो समूह बनाकर घूम रहे हैं। कहां है पालघर का प्रशासन? ये सवाल रवि, कुछ सवाल है, वो सवाल उठाना बहुत जरूरी है। रिपब्लिक भारत के कुछ सवाल आपके सामने। सवाल तो ये भी है कि इकबाल खत्म हो चुका है पुलिस का, तमाशबीन आखिर क्यों बनी रही? महाराष्ट्र की पुलिस आखिर उसने क्यों भीड़ में धकेला उन साधुओं को जिनको शायद अगर पुलिस संभालती तो ये लोग इस तरीके से टूट नहीं पड़ते। ऐसा लग रहा था उनके बीच कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हो, इस तरीके से सुलूक कर रहे थे। दूसरा सवाल है, वक्त रहते आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब आज चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं तब जाकर इंस्पेक्शन हो रहा है, आखिर उद्धव सरकार की आंखें बंद क्यों? जी हाँ, किसने फैलाई साधुओं के चोर होने की अफवाह? सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधुओं के चोर होने की अफवाह किसने फैलाई। पांचवा सवाल यह है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी? रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, एक तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर क्या ये कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि साजिश की भी इसमें बू आ रही है। जिस पुलिस पर जिम्मेदारी थी बचाने की, उसी पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, तो सवाल तो उठेंगे। आशुतोष, इसका जवाब तो उद्धव सरकार को देना पड़ेगा कि क्या उनकी पुलिस इसमें मिली हुई थी या फिर पुलिस ने जानबूझकर ऐसा करने दिया। और देखिए, पुलिस या प्रशासन या सरकार के इकबाल का मतलब क्या होता है? वर्दीधारी अगर एक आदमी भी खड़ा है तो हजारों की भीड़ की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कई पुलिस वाले थे और यह सब कुछ हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब तक विपक्ष ने यह मुद्दा नहीं उठाया, जब तक बीजेपी और उसके बड़े नेता और फडणवीस जैसे फॉर्मर सीएम ने यह मुद्दा नहीं उठाया, उद्धव सरकार सोई रही। जब तक मीडिया के एक वर्ग ने इस चीज पर सवाल नहीं उठाए, तब तक मीडिया सोई रही। और सवाल मीडिया के कुछ हिस्सों से भी है जो अब तक ये कहते रहे कि ये चोर हैं, ये 3 लोग हैं, ये तथाकथित चोर हैं, इन पर आरोप लगाया। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये संत थे, तब जबकि डीएम ने अपने स्टेटमेंट में उन संतों की लोकेशन, वो कौन है, उनका नाम, कहां रहते थे और कहां जा रहे थे, ये सब कुछ क्लियर कर दिया। और फिर भी इस चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। देखिए, अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं उद्धव सरकार के गले की फांस है, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करते रहे, वो संतों और साधुओं के साथ मिलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते। और आज जब संतों को इस तरीके से मार दिया गया बर्बरता पूर्वक, तो फिर उद्धव सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही सबसे बड़ी बनेगी। बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जो कि अब सामने आना बाकी है और इसका इंतजार हम सभी को है। हम तब तक इस खबर को दिखाते रहेंगे जब तक असली सच ना आ जाए कि आखिर किसके शह पर ये इस तरीके से जानवर जैसा सुलूक करते हुए नजर आ रहे थे।